तुम्हारी दासी है, इससे तुम्हें दूर रहना है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। देवयानी महलों में रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। जो कुछ वर्षें बीती हैं, एक बार की बात, राजा यात्री निकल के जा रहे हैं। शर्मिष्ठा दरवाजे पर खड़ी है और सोच रही, राजा अपनी रानी के पास में रहते हैं लेकिन मेरे पास नहीं आते हैं। इशारे से बुला रहा, महाराज आप इधर आइए। राजा यात्री पास में आए, बताओ क्या बात है। पास में बैठाया, ऊंचा आसन दिया और कहा, महाराज कहने लगी, बताओ क्या बात है। बात ये है, एक बात बताओ, दहेज में कोई सामान मिलता है, दहेज में कोई सामान मिलता है तो इस पर किसका अधिकार होता है? पति का। अपना होता है और किसका होगा? तो हम तो दहेज में आई हैं, हम अलग पे आई हैं। महाराज हमारा भी कुछ सम्मान है। राजा और उस नौकरानी की कुछ शर्त गट हुई है। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ तो महाराज इधर में तो देवयानी के गर्भ हुआ है। धीरे धीरे दो पुत्र पैदा हुए, एक यदु जो यदुवंश के संस्थापक हैं, दूसरे तुर्वसु जो तुर्क वंश के संस्थापक बने। इधर में शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों ने जन्म लिया। ध्रुव जो भोज वंश चलाया जिन्होंने, अनु जो म्लेच्छ वंश चलाया, ये यूनानी देश में है। महाराज पुरु से पौरव वंश के संस्थापक बने, जिन्होंने आगे चल के कुरु वंश की स्थापना की है। 3 पुत्र ये बने। एक बार राजा अपनी रानी देवयानी के पास में आए और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान है, उधम छोटे पे बहुत मचाते हैं। राजा के मुंह से एक बात निकल गई, देवयानी तेरे लड़के बहुत उधम करते हैं। उधर एकदम से जैसे उधर गई, वहीं पर जवान रुक गई कि मामला गड़बड़ हुआ जा रहा। देवयानी बोले, महाराज किधर किधर? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं कुछ तो है, बताओ। देवयानी बहुत पहुंचा तो कहने लगे हैं, महाराज उधर शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हैं। अच्छा, मेरे 2 पुत्र उसके 3 पुत्र? राजा तुमने हमारे साथ में बहुत गलत किया है। और बोली, मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगी और उनसे शिकायत करूंगी।
रूठ के और अपने पीहर चली पहुंच गई अपने पिता के पास और कहने लगी है, पिताजी तुम्हारे दामाद ने हमारे साथ में बहुत गलत किया है। क्यों? क्योंकि हमारे दो पुत्र हैं, हमारी नौकरानी दासी के तीन तीन पुत्र खेल रहे हैं उन्हें। अच्छा महाराज शुक्राचार्य कहने लगे, बेटी चिंता न मत करो, आज के बाद ये इस लायक रहेंगे ही नहीं, श्राप दे दिया जाओ, तुम वृद्ध हो जाओ, तुम्हारी वासना खत्म हो जाए। ये घर में महाराज या तो बूढ़े हो गए, जब बूढ़े हो गए और तो देवयानी मन में विचार करने तो बहुत ज्यादा बरोबर पहले आते तैसे आते तो अब तो जाते है अब तो बताओ मतलब के ना रहे। महाराज देवयानी बोली, पिताजी जाते तो हते तैसे ही करते तो ठीक है, अब इन पर चलो भरो ना जावे। अब शुक्राचार्य कहने लड़की बिल्कुल पागल है, जब भी रो रही थी और अब भी रो रही है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। पिताजी गलती क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती है उनकी गलती है, लेकिन आप हमें क्षमा कर दीजिए। महाराज देवयानी बार बार विनती करने लगी है। शुक्राचार्य बोले इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन तुमको ये जवान नहीं होगा। कैसे? एक बात ये सुनो, यदि इन्हें जवान करना चाहते हो, कोई इन्हें अपनी जवानी दे दी और इनसे बुढ़ापा ले ले तो ये जवान हो सकते हैं, वरना ये वृद्ध ही रहेंगे। एकदम से सभा लगाइए, सभा लगाइए और सभी हिंदू नाते रिश्तेदार परिवार वाले सभी और मंत्री सब बैठे हैं। और एक बात कहिए, देखिए आप सभी को हमने इसलिए बुलाया है, यदि आप में से कोई हमारा रिश्तेदार परिवार वाला कोई भी मंत्री और सैनिक अपनी जवानी हमें दे दे और हमको बुढ़ापा ले ले। मैं ना दे क्या हुआ? अरे रुक तो जाओ महाराज, तुम तो डर रहे हो। महाराज सारे के सारे रिश्तेदार भाग खड़े हुए, कोई जवानी देने के लिए तैयार नहीं दे पाओ जवानी भवानी, इन्हें पूछ लो ये ठीक है, अच्छा है, ये धूप ना ला रही है, बुढ़ापा फरका बात है। महाराज अपने बड़े बेटा यदि से पूछा है, बेटा नहीं तुम अपनी जवानी हमें ले दो और हमारा बुढ़ापा ले दो, ज्यादा नहीं मात्र 100 वर्ष, 100 वर्ष का ये आशीर्वाद मिला था, ज्यादा नहीं मिला था। 100 वर्ष तक यदि कोई जवानी दे सकता है। सारे बेटाओं से पूछा, सबने मना कर दिया, पिताजी जैसे जैसे शरीर मिलो जाओ हम तुम्हें दे दें, जीवे की उम्र में मर जाएंगे। छोटे बेटा पुरुष से पूछा है, बेटा एक बात बताओ, बोलिए आप हमारे वचनों का पालन करते हैं? आपका वचन, आप जो बात कहो हम बराबर मानते नहीं है। आप मेरी एक विनती है, आप अपनी जवानी 100 वर्ष के लिए हमें दे दीजिए, हमारा बुढ़ापा ले लीजिए। इसी बात, अरे ले लो जवानी, हम तो क्या करेंगे, बुढ़ापा बुला दे दीजिए। वो बेटा बोला है, पिताजी सब कुछ है तुम्हारा दिया हुआ, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, जवानी देने की अरे बात की आत्मा जी जाओ छोड़ दी।
बात करे, शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, तुम जो चाहो सजा दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कहने लगे बेटा हो तो तुम जैसा, जो तुमने हमारे वचनों का पालन किया। महाराज पुरु ने अपनी जवानी दी और राजा को बुढ़ापा ले लिया। जब राजा फिर से जवान हो गए, 100 वर्षें और व्यतीत हो गई, लेकिन राजा के मन को शांति नहीं मिली। ये भाषा ऐसी होती है महाराज, इससे कभी कोई तृप्त नहीं होता है। महाराज इधर में एक बार राजा के मन में एक विचार आया कि इस तरह से हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हम तो भगवान को भी भूल बैठे हैं। अपनी रानी को पास में बुलाया और कहिए महारानी एक बात बताएं, एक बात बताएं। उन्होंने कहानी सुनाई। क्या? सुनो। एक जंगल में एक बकरे को बकरी से प्रेम हो गया। ध्यान से सुनना सभी। एक जंगल में एक बकरे को बकरी से प्रेम हो गया, बहुत प्रेम करने लगा। उसके 3 बच्चे हो गए, लेकिन उसका प्रेम कम नहीं हुआ। महाराज इधर में जब उस बकरे को प्रेम हुआ, उसके 3 बच्चे हो गए, लेकिन एक बार के बाद वो बकरा एक और जा रहा था एक तरफ, तो उसे और बकरियां जब मिली तो वो बकरियां उस बकरे के पीछे पड़ गई। बोले आप हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। लेकिन महाराज वो बकरा और बकरियों से भी प्रेम करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन उसका प्रेम कम नहीं हुआ। अंत में जब उस बकरे पर बुढ़ापा आया, लेकिन फिर भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ और महाराजा में वो बकरा मर गया। इसी प्रकार से महारानी मैं भी उसी की बात हूँ, मेरा भी प्रेम तुमसे कम नहीं है, लेकिन मेरा शरीर किसी काम का नहीं है। मैं इसी वासना में लगा रहा था, भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। राजा ने पुरु को उसकी जवानी लौटा दी और वन में भजन करने के लिए चले गए। यात्री जब भजन करने के लिए चले गए, देवयानी कहने लगी मेरा भी क्या काम है। देवयानी भी भजन करने के लिए और भगवान के रंग में रंग गई। इन्हीं के जो बड़े बेटा हैं ये दो, इन्हीं के वंश में आगे चल के एक राजा हुए जिनका नाम है आहुत। इनकी कथा में गौर करने से पहले ये भगवान का बड़े बड़े से भजन बोलेंगे सभी।